हेलो गाइज, मैं हूं महफूज। तो आप देख रहे हैं महफूज ग्लोबल स्टूडियो पर। तो आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल। इसमें हम 6 एक्सरसाइज 3.3 पर चल रहे थे, जिसमें हम 14वां क्वेश्चन तक जो है यानी 14 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए थे। हम 15वां क्वेश्चन पर थे। तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है अब वो हम देखेंगे कि 15 क्वेश्चन में क्या सोल्व करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, इसमें क्या करने के लिए हमें कह रहा है, हम देख रहे हैं। तो 15वां क्वेश्चन है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कराए। एक बार हम पढ़े तो हमें यह समझ में नहीं आया। क्या एक हम जो पढ़े ये आपको समझ में आया? नहीं आया होगा समझ में। इसीलिए जब एक बार पढ़ते हैं कोई चीज को, एक बार शुरुआत करते तो वो हमें समझ में नहीं आता। इसी तरह हम फिर दूसरी बार देखते हैं, दूसरी बार पढ़ के देख रहे, दूसरी बार हम पढ़े तो हमें समझ में आ जाए, इसीलिए हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं। एक बार समझ में नहीं आया तो फिर दूसरी बार पढ़े, कहीं धोखा दे के हमें समझ में आ जाए। फिर तीसरी बार पढ़े, समझ में आ जाए। फिर चौथी बार पढ़े, कहीं आ जाए समझ में। इसीलिए हम उसे लगातार पढ़ेंगे तो हमें यह दिमाग में ही सेट हो जाएगा। तो लंबाई 6.3 वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी इसमें कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। एक 6 मीटर का क्या है, एक ऊर्ध्वाधर जो है एक स्तंभ है, यानी जमीन पर ही होगा वह स्तंभ, जिसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी उसकी छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो स्तंभ जो है उसकी लंबाई 6 मीटर है और छाया जो है उसकी लंबाई 4 मीटर है। और उसी समय एक मीनार भी है। तो एक मीनार की छाया की लंबाई 8 मीटर बन रही है। यानी मीनार की जो ऊंचाई है वह हमें दिया नहीं है, और मीनार का छाया बन रहा है कितना, 28 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई जो होगा यह कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करा कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी 6 मीटर का है। तो हम 6 मीटर हम मानते हैं कि इतना 6 मीटर है, हम मान लिए। मतलब गणित में तो हम मानकर ही कुछ भी चलते हैं, मानेंगे नहीं तो गणित में सोल्व कैसे होगा। इसीलिए हम मान कर चलते गणित में। मैथ में हम अक्सर ही मानते ही है, अगर मानेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर ही मैथ में जो होता है माना ही जाता है। तो हम 6 मीटर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ लिए, यानी यह जो है एक स्तंभ है जो कि 6 मीटर है, 6 मीटर है। और इसकी जो छाया जो है किधर बनेगा आप बताइए। यदि सूरज यहां पर रहेगा, यह एक सूरज है, इसको यहां पर दे देते हैं। मान लीजिए कि यह एक सूरज है और यह जो है इसकी जो किरण जो है इस पर पड़ रही है। तो इसकी छाया किधर की ओर बनेगा, इसकी जो स्तंभ है जो है इसकी छाया किधर की ओर बनेगा। यह जो यहाँ पर सूरज है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं सूर्य, यहाँ से एक सूर्य है जिसका जो है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर रोशनी पड़ रहा है, यानी यहाँ से एक रोशनी निकल रही है जो कि इस पर पड़ रही है। तो इस पर पड़ रही है, तो इसका जो छाया बनेगा वह किधर की ओर बनेगा आप बताइए। अगर यहाँ पर खड़ा है तो इधर की ओर बनेगा, और यहीं पर हम देते सूरज को, यहाँ पर सूरज हम यहाँ पर देते तो इसकी छाया किधर की ओर बनता, इसकी छाया इधर की ओर बनता, इस स्तंभ की छाया इधर की ओर बनता। इस स्तंभ जो है 6 मीटर का इधर बनता छाया, और इधर से लिए तो इधर बनेगा छाया। तो इसीलिए जो है इसकी छाया कितनी है, 4 मीटर है। देखिए कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी इस स्तंभ 6 मीटर वाले हैं, 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ भूमि पर, यानी यह जो है यहाँ पर मान लीजिए कि भूमि है, यह जो है क्या भूमि है, भूमि पर खड़ा होगा। भूमि पर खड़ा नहीं रहेगा तो किस पर रहेगा, इसीलिए यह भूमि पर है, जो कि 4 मीटर क्या बनाती है, छाया बनाती है।
यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह इस पर क्या है, भूमि पर लंब है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और क्या कर रहा है, तो हम इसे ए बी सी नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी एक स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, और बी सी उसकी छाया है जिसकी लंबाई 4 मीटर है। ये तो हम मान सकते हैं ना। अब फिर क्या करा, और फिर करा कि उसी समय, यानी जब इसका छाया बन रहा है उसी समय जो है मीनार की छाया की लंबाई, यानी एक मीनार है तो स्तंभ से तो बड़ा होगा मीनार, क्योंकि ऊर्ध्वाधर स्तंभ तो छोटा ही होता। और मीनार यानी जो कुतुब मीनार हो गया, उतना बड़ा जो है यहाँ पर एक मीनार है, तो उसी समय बन रहा है, तो एक मीनार है, यहाँ पर एक मीनार है, जो कि यह भी भूमि पर रहेगा। भूमि पर नहीं रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, तो भूमि पर ही मीनार रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, भूमि है। तो इसकी जो छाया की लंबाई जो है कितना, 28 मीटर है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर है, यानी यह एक मीनार है। इसकी छाया जो है उसी समय जब इसकी छाया बन रही उसी समय इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो 28 मीटर जब इसकी छाया बन रही तो मीनार की ऊंचाई तो इससे बड़ा होगा, 6 मीटर से इससे तो बड़ा होगा, तो इसीलिए मीनार को हम इससे स्तंभ से जो है बढ़ा दिए। तो यह जो है उसी समय बन रहा है, तो यहाँ पर 28 मीटर इसकी छाया बन रही है, तो हम इसका नाम देते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम R। जहां हम देखें तो PQ क्या है, एक मीनार है, और इसकी छाया जो बन रही है यह QR है जिसकी लंबाई 28 मीटर है। तो हमें यही PQ ज्ञात करना है कि PQ जो है इसकी लंबाई क्या होगी, यानी मीनार की लंबाई हमें क्या होगी। तो हम इसको इससे मिला दे, कोई दिक्कत, इससे मिला दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्यों, क्योंकि यह जो मीनार जो है यह धरती पर लंब है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो एक कोण तो मिला। और क्या करा, इसमें करा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, और जबकि उसी समय जिस समय इसकी जो छाया बन रही है, जितना डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है उतना डिग्री का यहाँ पर भी कोण बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर करा कि उसी समय जो है इसकी छाया इतना मीटर की लंबाई पर है और लंबाई बन रही है, और इसका जो छाया है इतना मीटर की लंबाई है, इतना मीटर इसकी छाया की लंबाई मतलब BC की लंबाई है, और इसकी QR की लंबाई है। तो उसी समय बन रहा है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, उसी समय बन रहा है ना, जितना कोण C होगा उतना R भी होगा, कोण C होगा जितना R होगा। क्यों, क्योंकि यह जो है मीनार की छाया भी उसी समय बन रहा है जिस समय जो है उस ऊर्ध्वाधर स्तंभ की बन रहा है, इसीलिए यह कोण बराबर यह कोण, यानी जिस समय इस इतने कोण के बराबर बन रहा है उसी समय इस कोण के बराबर बन रहा है, तो इसीलिए कोण C बराबर कोण R। इसमें तो हमें QR तो दिया है, BM दिया है, फिर AB भी दिया है, हमें निकालना है PQ। तो हम इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर दे तो ये इसके समानुपाती होंगे, ये इसके समानुपाती होंगे, तो ये तो हमें निकल जाएगा PQ। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों त्रिभुज की समरूप करते हैं। तो समरूप करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी दो कोण बराबर होनी चाहिए, तो दो कोण तो बराबर ही है। और दूसरी स्टेप क्या होगा, मतलब समरूप की कसौटी के पहला तो होना चाहिए कि SSS यानी भुजा समानुपाती होनी चाहिए, या फिर कोण यानी एंगल बराबर होनी चाहिए, या फिर एंगल बराबर होनी चाहिए, या फिर SAS यानी भुजा बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस दोनों त्रिभुज की जो है समरूप कर लेते हैं। तो समरूप करने के लिए जो है यहाँ पर हम इस दोनों त्रिभुज को लिखते हैं। त्रिभुज क्या है, PQR तथा त्रिभुज ABC में क्या क्या है, ABC में हमें यहाँ पर मिला कि ABC बराबर है PQR के। कैसे यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए ABC बराबर हो जाएगा PQR के। बराबर किसके क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए यह
दोनों कोण बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या है? कोण पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर कितना? 90 डिग्री। यह तो बराबर हो गया। और फिर दूसरा क्या है? दूसरा है पी आर क्यू बराबर है ए सी बी। ये कैसे बराबर हुआ ये तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि दोनों का जो छाया बन रहा है यह एक ही समय बन रहा है, तो जितना यहाँ पर कोण बनेगा उतना तो यहाँ पर भी कोण बनेगा, तो इसीलिए ये दोनों कोण बराबर होगा। अगर जितना ये बन रहा है जितना ये बन रहा है तो दोनों आपस में बराबर होगा, इसीलिए यह दोनों कोण क्या बराबर होगा? कोण सी बराबर कोण आर। तो इसीलिए जो है इस त्रिभुज का पहले बड़ा वाला त्रिभुज का लेते हैं। चाहे तो आप छोटे वाला भी ले सकते हैं या बड़े वाला भी आप ले सकते हैं। हमारा मन है कि हम बड़ा वाला त्रिभुज को ले, तो हम पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा किसके? कोण ए सी बी के। कोण ए सी बी कैसे? क्योंकि दोनों त्रिभुज की छाया जो है उसी समय बनी गई छाया, हम लिखेंगे यहाँ पर उसी समय बने गए छाया। उसी समय बनी गई छाया। उसी समय बनी गई छाया। अगर ये दोनों कोण किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, दो त्रिभुज की यदि दो कोण बराबर हो, एक त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण से, फिर दूसरे एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण दूसरे कोण से आपस में संगत रूप से बराबर हो, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के। कैसे? तो जब दो कोण की बात हो रहा है तो एंगल से बराबर होगा। इस दोनों त्रिभुज में कोण क्यू कोण बी के बराबर, कोण आर कोण सी के बराबर, तो ये दोनों दो कोण की बात हो रहा है, तो यानी इस त्रिभुज के एक दोनों त्रिभुज के एक कोण बराबर है। ए समरूपता से हो जाएगा, समरूपता से। तो क्या हो जाएगा? अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत हो जाए तो बराबर होगा ही। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कोण बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज समरूप है। इसीलिए अतः लिखेंगे अतः संगत भुजाएं क्या होंगे? समानुपाती होंगे। समानुपाती होंगे या होंगी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसकी संगत कोण यानी इस सिंगल कोण के यानी कोण आर के सामने वाला भुजा ये है पी क्यू है, और कोण सी के सामने वाला ये है, खाली वाला के सामने वाला ये है, और खाली वाला के सामने वाला बी सी है। तो सिंगल टिक वाला सिंगल टिक के समानुपात, और मतलब का अनुपात डबल टिक वाले डबल टिक के अनुपात के बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी, बराबर हो जाएगा किसके? क्यू आर, बराबर हो जाएगा बी सी। अब हम कहें कि पी क्यू तो कुछ नहीं दिया है इसमें, और हम कहें कि ए बी का मान हमें कुछ दिया है, तो क्या दिया है? यह ए बी क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इसमें जो है हमें ए बी 6 मीटर दिया है, तो यहाँ पर हम ए बी की जगह 6 मीटर लिख सकते हैं, बराबर हमें क्यू आर भी दिया है। कहाँ गया? क्यू आर की लंबाई 28 मीटर हमें दिया है। कहाँ कि मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? मीनार की छाया की लंबाई हमें 28 मीटर, यानी क्यू आर जो है हमें 28 मीटर दिया है, तो हम क्यू आर की जगह क्यों ना हम 28 मीटर लिख दें। फिर हम कहें कि बीसी भी हमें दिया है, देख लीजिए बीसी यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई जो है इसकी छाया की लंबाई हमें 4 मीटर दिया है, इसीलिए हम बीसी की जगह हम क्या 4 मीटर लिख सकते हैं। लिख दिए, मीटर से मीटर कैंसिल, 4 सत्ते 28, इसलिए क्या हो जाएगा? PQ बट्टा 6 मीटर
बराबर 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम कहेंगे कर लेने के लिए करिए। तो PQ को 1 से गुना करेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा 6 को हम 7 से गुना करेंगे तो 42 मीटर। 6 कितना होता है 42। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि PQ कितना होगा। तो PQ जो हमें निकल गया, PQ जो है हमें 42 मीटर निकला। तो इसीलिए मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यह जो मीनार की ऊंचाई जो होगा यह 42 मीटर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी, यानी PQ बराबर हमें 42 मीटर। क्या यही था हमें निकालना, मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी थी, इसलिए हमें मीनार की ऊंचाई तो निकल गई। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया था कि ABC, यहाँ पर AB एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ था जिसका जो छाया, यानी सूर्य को हम सूर्य को यहाँ पर देंगे तो इधर की ओर बनेगा छाया, तो इसलिए छाया BC बन रहा है जिसकी लंबाई है 4 मीटर। और फिर कह रहा है कि उसी समय जो है PQR में जो है हमें PQ कुछ नहीं दिया, यानी मीनार की ऊंचाई हमें कुछ नहीं दिया था। और उसी समय जो है QR बन रहा था, यानी मीनार की छाया की लंबाई कितनी 28 मीटर, यानी छाया बन रही थी जिसकी लंबाई 28 मीटर थी। तो हम सबसे पहले क्या किए, उसी समय बन रहा था तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। और फिर यहाँ पर यदि ऊर्ध्वाधर स्तंभ BC पर लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। और फिर यदि PQ जो है QR पर लंब है, यानी मीनार जो है भूमि पर लंब है, इसीलिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर कोण Q पर। तो इसीलिए हम इस दोनों को सबसे पहले क्या किए, समरूप किए। समरूप करने के बाद हमें निकला क्या, PQ बट्टा AB बराबर QR बट्टा BC, जिसमें हम AB बराबर हमें 6 मीटर दिया था और फिर QR हमें 28 मीटर और BC बराबर हमें 4 मीटर दिया था। तो हम जिसका मान दिया था हम लिख दिए और हमें PQ गुना भाग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें PQ बराबर हमें 42 मीटर निकला। यानी हम बोले तो टोटल हमें मीनार की ऊंचाई कितनी निकली, 42 मीटर। तो आज के क्लास में यह जो मीनार की ऊंचाई निकालना था, यह इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 मीटर। तो आज के क्लास में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।